So, hello and good evening to all Sarvasrians. Myself Shubhashis Sarkar from Sarvasri Education System और सर्वश्री की तरफ से आप सभी का वंस अगेन हार्दिक स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर और पूरा डिटेल्स जानेंगे आज कैसे हम लोगों के खेती में हमारे सर्वश्री का एग्रो केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो उसके ऊपर बहुत सारा जानकारी आपको मिलने वाला है और आज बहुत ही खास एक स्पीकर हमारे साथ मौजूद है। सो उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी कैसे हैं। सो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आप तो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते, लेकिन चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। सो आप लोग चैट बॉक्स में आ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। यस निर्मला मैम, थैंक यू, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, बहुत बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सो राजीव जी बहुत अच्छे, जबरदस्त हैं, बहुत बढ़िया। ओके, लवजी ठाकुर जी ठीक हूँ सर। यस, सो ठीक तो रहना ही है बिकॉज ईयर एंडिंग मंथ चल रहा है और इस ईयर एंडिंग मंथ में कैसे हम लोगों का बिजनेस एकदम चरम शिखर पे लेके जाया जाए, इसके ऊपर टेंशन प्रेशर हम सभी का रहता है। और क्योंकि बहुत सारे जगह में एग्रीकल्चर में भी नया फील्ड तैयार करना, नए फसल बोना, बहुत सारे चीज अभी ये 2-3 महीना चलेगा। सो आज ये बहुत ही अच्छा मौका है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ढेर सारा नॉलेज आप लोग ले, ताकि ना कि सिर्फ आपका इस ईयर एंडिंग मंथ में बिजनेस बहुत ज्यादा हो, उसी के साथ साथ जो किसान भाई है जो खेती करते हैं उनको भी आप सही प्रोडक्ट देके मदद कर पाए। राइट, सो यस, बहुत सारे लोग जुड़ गए और क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है, सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी चेक कर लीजिए, टाइम है आपके पास, चेक कर लीजिए अपने अपने पार्टिसिपेंट लिस्ट पे और अपने अपने टीम मेंबर्स अगर अभी तक इस वेबिनार में नहीं जुड़े हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, बिकॉज आज बहुत ही एक स्पेशल वेबिनार होने वाला है। और दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वेबिनार का शुभारंभ मैं करूंगा और उसके लिए आज के जो स्पीकर है, टॉपिक तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, और आज के जो स्पीकर हैं वो स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने का समय ऑलरेडी आ गया है। सो उनके बारे में अगर कहूं सो वो हमारे सर्वश्री के साथ लगभग 2 महीने हुए हैं जुड़े हैं और हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एजुकेशन सिस्टम, एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही क्या मैं बोलूं, एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम के क्राउन में और भी एक फेदर ऐड हुए हैं। राइट, सो ही इज बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड उनका जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड है। ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेगमेंट एंड उन्होंने मास्टर्स भी किया एग्रीकल्चर पे, स्पेशली सॉइल साइंस पे उनका रिसर्च वर्क था। सो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले, फील्ड में उतर के काम करने वाले, सर्वश्री में 2 महीने हो चुके हैं उनको काम करने में। सो आई थिंक उससे बेहतर और कोई नहीं है आपको एग्रीकल्चरल केयर, सर्वश्री के एग्रो केयर प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करने वाले। सो आप सभी का हेल्प लेते हुए, आप सभी के वेलकम मैसेजेस से, बिकॉज ही इज फर्स्ट टाइम इन दिस जूम वेबिनार। ठीक है, सो आज इस जूम वेबिनार में वो उनका पहला सेमिनार है और मैं आशा रखता हूं आप सभी उनको आपके ढेर सारा दुआ, ढेर सारा गुड विशेस और आप सभी के आशीर्वाद देंगे जरूर, बिकॉज ही इज एसेट ऑफ आवर एसएचपीएल परिवार। राइट, सो आज सभी के वेलकम मैसेजेस पे आप सभी के स्वागत से मैं इस जूम वेबिनार में वेलकम करना चाहूंगा नन अदर देन आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर तरुण तेजा सर। सो वेलकम सर टू दिस जूम वेबिनार एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू अ लॉट। सभी सर्वसियंस को नमस्ते। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग इन द पार्ट ऑफ एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम।
लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग अबायोटिक स्ट्रेसेस ऑफ SHPL प्रोडक्ट्स यूजिंग एंड इट्स सॉल्यूशंस। अभी चलते हैं, लेट्स से द पीपीटी। तो सभी को नमस्ते। जैसे हमने बताया, आज का सेशन का नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा SHPL एग्रोकेयर सॉल्यूशन फॉर बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस। तो पहले ये समझिए स्ट्रेसेस क्या होता है। स्ट्रेसेस ये होता है तनाव, जो हमारे पेड़ और पौधे के ऊपर, जो खेती के ऊपर तनाव पड़ते हैं, उनका अलग अलग फैक्टर्स होता है तनाव का, जैसे कि बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस। उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको, बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। ऑन एन एवरेज अगर हम इंडिया में देखें तो किसान को 50% ऑफ द यील्ड इसी स्ट्रेसेस, जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, इसी स्ट्रेसेस के वजह से ही उनका यील्ड लेस हो जाता है। जो पोटेंशियल यील्ड होता है वो 50% कम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा गैप होता है उनको यील्ड का रिकवर करने। उनको ये भी पता नहीं होता कि वो स्ट्रेसेस, तनाव किस कारण आते हैं, वो तनाव कैसे होते हैं, वो तनाव का निवारण कैसे कर सकते हैं, उनसे छूट कैसे पा सकते हैं। तो आज उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और उनसे कैसे हम छुटकारा पाएं और किसान को कैसे हम लाभ दे पाएं। The yield gap between caused by the abiotic and abiotic stresses with a stronger negative impact of abiotic stress and then biotic stress. जो yield gap होता है वो पहले हमको अटैक करता है इन सेंस ऑफ abiotic stresses के कारण। उसके बाद हमको अगले चरण में biotic stresses विथ इंक्लूडिंग वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं कि हमारा क्रॉप परसेंटेज जो होता है, यील्ड परसेंटेज, वो 50% तक घट जाता है। आज हम बात करेंगे वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो एबायोटिक स्ट्रेसेस और बायोटिक स्ट्रेस होते हैं, जो मतलब तनाव के कारण, किन किन तनाव के कारण हमको खेती में हमको लॉस होते हैं, हमको आधा से ज्यादा कम की जो लागत से होती है उतनी पैदावार हमको नहीं मिलती है। तो पहले अबायोटिक स्ट्रेसेस किसको बोलते हैं ये हम समझते हैं। अबायोटिक स्ट्रेसेस जो ये होते हैं जो हमको लाइफ के लिए चाहिए, जिनमें डीएनए और आरएनए नहीं रहते हैं। लाइक जो हमको हीट हो गया, जैसे कोल्ड हो गया, जैसे हमको हवा हो गया, जैसे पानी हो गया, वो सब बोलते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जिनमें प्राण नहीं होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनके कारण वो तनाव बढ़ते हैं, उनके कारण जो तनाव आते हैं उनको अबायोटिक स्ट्रेसेस बोलते हैं। और बायोटिक स्ट्रेसेस जो होते हैं जो कि हमको तनाव हम जीवाणु से मिलते हैं, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे पैथोजन हो गया, इंसेक्ट हो गया, हर्बीवोर। हर्बीवोर माने जो कैटल, जो हमारे जो गाय होते हैं, जो भैंसे होते हैं, वो कैटल फीड जो होते हैं, जो खा लेते हैं हमारे पत्तियों को, वो हर्बीवोर होते हैं। जो गाय और खाने वाले एनिमल्स को हर्बीवोर को बोलते हैं। वैसे ही ये मतलब बायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर आते हैं। आज हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या स्ट्रेस है, अबायोटिक स्ट्रेस, क्या क्या तनाव आते हैं अबायोटिक के कारण। देखिए, पहले होते हैं हीट, लो और हाई टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर हुए तो हमको ज्यादा तापमान जो गिर जाता है या तापमान जो बढ़ जाता है, उसके कारण जो भी तनाव लगाते हैं वो हम आज समझते हैं। उसके बाद कोल्ड, कोल्ड के कारण जो मतलब ठंडा लग गया, या सॉल्ट, सैलाइनिटी जो आपकी प्रोड्यूसिंग होती है, जो आप यूरिया डीएपी का इस्तेमाल करते हो, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, उसके कारण जो सॉल्ट डिपॉजिट्स बन जाते हैं, उसके कारण भी तनाव आते हैं। ड्रॉट, सूखा पड़ना, पानी, बारिश ना होना, पानी का ना मिल पाना, ये सब सूखापन के अंदर आता है ड्रॉट। फ्लडिंग सिस्टम, फ्लडिंग मतलब जैसे हमारे रिवर के पास, जैसे कोई भी नदी के पास किसी का भी मतलब ज्यादा पानी आ जाना, उसके कारण जो पानी जो हमारे फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं, या वाटर होल्डिंग स्टेबिलिटी फील्ड में हमारा कम हो जाता है, उसके कारण तनाव भी आते हैं। सैलिनिटी, खारापन, आपके जमीन में जो खारापन आ जाते हैं वो भी एक
फैक्टर होता है जिसमें पौधे नहीं उग सकते, जिसमें कैल्शियम, जिसमें हमारी सॉल्ट की मात्रा, सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसके कारण भी हमको हमारे पेड़ नहीं उग पाते हैं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स हो गए, कैडमियम, क्रोमियम, जो हार्श मिनरल्स होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो 17 एलिमेंट्स चाहिए वो छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनके कारण सैलिनिटी बढ़ता है। और बायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक स्ट्रेसेस का मतलब जो तनाव हमको जीवाणु या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्राण होते हैं उनसे मिलते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक तनाव। तो पहले तनाव में क्या क्या आते हैं? डिजीज, जो बीमारियां आती हैं, जिस कारण भी हो वो बीमारी, जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, वो है बायोटिक तनाव। पैथोजन अटैक, बाहर से जो भी नेमाटोड्स हो गए, हमारे स्क्लेरियोफाइट्स हो गए, वो सब जो आते हैं वो हो भी, इंसेक्ट्स, मॉथ्स हो गए, एम्फिड्स हो गए, व्हाइट फ्लाइज हो गए, वो सब। हर्बीवोर अटैक, जैसे हमने बताया हर्बीवोर का कैटल का होता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब जो हमारे ऊपर होस्ट बन के हमारे जो खाना वो खा लेते हैं, जैसे मस्कीटो हो गए, जैसे लीचेस हो गए, जैसे जुई हो गए, हमारे हमारे लगते हैं ना हेयर में जुई, वो जुई, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसी तरह आज हम समझेंगे एबॉयटिक तनाव के कारण क्या क्या हमारे इफेक्ट होता है क्रॉप में, हमारा क्या उसके कारण क्या लॉसेस आते हैं, फार्मर्स को उसका क्या निवारण करना चाहिए, समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, एबॉयटिक स्ट्रेस इफेक्ट। हमारे इंडिया में जो रूरल पॉपुलेशन होते हैं, जो गांव के पॉपुलेशन होते हैं, उनमें 96%, 96 के आर पार परसेंटेज जो अबायोटिक तनाव, जो नॉन जीवाणु तनाव होते हैं, उनके कारण आते हैं। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है। जो भी हम बता रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिकॉर्ड होने वाले ही हम बताते हैं। अबॉयटिक स्ट्रेस इफेक्ट का मतलब आप जो स्ट्रेस लगाते हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो आपका जो आना चाहिए, जो क्रॉप घट जाता है, उसके लिए। और अबॉयटिक स्ट्रेसेस अक्योर नॉट सिंगल स्ट्रेसेस बट आल्सो मल्टीपल स्ट्रेसेस, जैसे हमने बताया था पहले। पहले चरण में अबॉयटिक स्ट्रेसेस आते हैं, उसके कारण हमको बीमारियां भी आती है। जैसे आज भी आपको मतलब कुछ मतलब लोगों को, जैसे ह्यूमन बींग्स को हम डिजीजेस आते हैं किस कारण? जब हमको अच्छा सा खाना पानी या हमको अच्छे से कुछ विटामिन कुछ नहीं मिलते हैं, तभी हमको आते हैं डिजीजेस। उसके ऊपर हमारे में बैक्टीरिया, वायरसेस अटैक भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये हो गया फैक्टर्स, जैसे हम पहले बताए थे फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जो हीट टेम्परेचर कम या ज्यादा हो, जैसे हमारा कोल्ड कोल्ड हीट वेव आ गया, उसके बाद कोल्ड वेव आ जाते हैं, जैसे हवा आंधी चलना, ठंडी हवा चलना, उसके कारण सूखापन के कारण, खारापन के कारण, जैसे हमने बताया एलिमेंट्स जो ज्यादा हो जाते हैं, वो कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, वो सब के कारण। जो तनाव का रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पिरेशन, यहाँ पे देख सकते हो रिस्पिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, उसके कारण फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाते हैं। प्लांट ग्रोथ, जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं हम। उसको वो जो रिस्पिरेशन प्रोग्राम होता है वो भी घट जाता है, उसके कारण खाना बनाने की प्रक्रिया भी घट जाता है। ये डायरेक्ट इफेक्ट किसमें लाता है? वो प्लांट ग्रोथ में लाता है। प्लांट ग्रोथ स्टंट हो जाते हैं। अल्टरनेटली लास्ट में क्या होता है, उसके पूरा लास्ट में हमको रिजल्ट क्या मिलता है? यील्ड का घट जाना। इसीलिए हम क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण आपका क्या क्या इस्तेमाल करने से वो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, वो हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वाटर स्ट्रेस इन प्लांट्स। पानी पानी का तनाव क्या है, कैसे होता है पानी का तनाव, क्यों आता है पानी का तनाव, ये समझते हैं। हमारे प्लांट्स को बहुत सारे मतलब जैसे फ्लड आ गए, अचानक से बारिश हो गया, ज्यादा बारिश आना, या हमारे जो आपके यूरिया यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करना, जैसे जो रिकमेंडेड डोसेज होते हैं उससे आप 2 गुना या 3 गुना ज्यादा का इस्तेमाल करते हो, उसके कारण वो हमारा जमीन कठोर बन जाता है।
उसमें वाटर कंटेंट जो रहता है सॉइल में वो बढ़ जाता है या घट जाता है, क्योंकि जमीन कठोर बन जाती है। वो अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमारा जो फोर्स हो गया, जैसे कि हमारा जो स्ट्रेस मतलब एयर एयर फोर्स, जैसे कि एयर स्पेस हो गए जो कण के अंदर मिट्टी के अंदर मिलना चाहिए, वो सब पास आ जाता है। कठोर बहुत इतना बन जाता है कि पर्कुलेशन नहीं होने देता, पानी ऊपर से नीचे जाने नहीं देते हैं। इसीलिए हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाने के कारण वो फंगल अटैक होना लगता है, सूख जाते हैं जैसे यहाँ पे देखो होगे, या पानी ज्यादा होने के कारण सड़ जाते हैं, गल जाते हैं नीचे के रूट्स। उसके लिए हमको क्या करना है, ऑप्टिमम यूज ऑफ यूरिया। यूरिया का यूज बहुत कम कर देना है। कितना कम? आधा कम। हमारा प्रोडक्ट्स जब भी आप इस्तेमाल करते हो, हमारे जो भी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपको आधा कर देना है। ये नोट सभी को कर लेना है, सभी किसानों को, सभी लीडरों को ये नोट कर देना है कि जब भी हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, कि आपको यूरिया और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसका आधा इस्तेमाल करना है। क्योंकि आपको किसी को भी मतलब ये किसान को नहीं पता होता है कि जो हम लगाते हैं यूरिया, जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खेत में, वो 6 से 20% ही इस्तेमाल हो पाता है पौधों पौधों से। लेकिन पौधा हमारा जो बाकी होता है, जो नहीं ले पाते हैं, वो वातावरण में घुलता नहीं है, वो प्रदूषण बनाता है। आगे स्लाइड में आपको पता चलेगा वो कैसे प्रदूषित करता है, जानेंगे हम आगे वाले स्लाइड में। अब जानते हैं हीट स्ट्रेस। जैसे हमने बताया और एक फैक्टर होता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस ये होता है कि आपको हीट स्ट्रेस ये होता है कि ये जो ज्यादा धूप के कारण, जैसे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या जैसे फरवरी में आप देखे होंगे ज्यादा हमारा टेम्परेचर राइज हो गया। क्यों? ये होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। हमारा ज्यादा मतलब कार्बन इमिशंस के कारण, हमारा ज्यादा नॉन डिग्रेडेबल मतलब जो भी होते हैं नॉन डिग्रेडेबल थिंग्स जो भी होते हैं उसके ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण हमारे प्लेनेट में ज्यादा, हमारे धरती में ज्यादा टेम्परेचर की बढ़त होती है या घटत भी होती है। अगर जो पेड़ को जितना चाहिए उतना अगर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, वो पेड़ सूख जाता है या नीचे गिर जाता है, या उनका जो खाना बनाने की प्रक्रिया वो कम हो जाती है। चाहिए धूप चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर एक पौधे के लिए। इसीलिए हम जैसे सीजन के अंदर ही जो सीजन होते हैं वही क्रॉप्स हम डालते हैं, क्योंकि हमको वो हीट ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। जैसे हम पहले बताए थे सॉल्ट स्ट्रेस। सॉल्ट स्ट्रेस ये होता है, ये तनाव आपके ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल, हम पहले जैसे बताए थे, आपके ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करना। हम यहाँ पे यूपी में जब फील्ड वर्क कर रहे थे, एक मतलब हम शेयर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल अनुभव है, हम फील्ड में जब गए थे, यहाँ पे आलू का एक क्रॉप था, यहाँ पे दातागंज या उस तरफ कुछ एरिया था, याद नहीं आता। तो वो एरिया में एक्चुअली पोटैटो का 40 to 60 kg ऑफ रिकमेंडेशन यूरिया रहता है, लेकिन यहाँ पे ना किसान 200 किलो यूरिया डाल रहे हैं। 200 किलो का मतलब इट्स लाइक 3 to 4 times, 3 से 4 गुना इतना यूरिया का इस्तेमाल करना। लाइक वो तो बहुत जहरी हो गया। आप तो अपने मतलब पैदावार बढ़ाना नहीं है, वो तो इंजेक्ट करना है, पॉइजन इंजेक्ट करना है धरती में। अब उसको मतलब इतना कठोर बना देते हो आपकी जमीन को। उसके कारण क्या होते हैं, देखिए जैसे हमने बताया था आपको, 20% जो इस्तेमाल होता है यूरिया, बाकी अगर बच जाते हैं, यहाँ पे देखे होंगे जैसे ये स्लाइड के नीचे सेकंड वाले पिक्चर में सॉल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं। वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोडियम नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पानी लेने की प्रक्रिया और जो हमारी जो पानी खींचने की प्रक्रिया होती है वो बहुत घटा देता है। इससे क्या होता है, जो आपको बीज उगने लायक नहीं बनाता, बीज से अगर पौधे विकसित करने नहीं देता, उसका ग्रोथ कम कर देता है, उसका डेवलपमेंट कम कर देता है, उसको फ्लावरिंग स्टेज पे तक नहीं देता, फ्रूटिंग भी गिरा देता है, वो पूरा कंडीशन को खराब कर देता है। इसीलिए आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हो, जैविक का इस्तेमाल करना ही चाहिए।
आज नहीं तो कल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्टेप्स लेके आ रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गए, वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हो गए जो कि जैविक में कन्वर्ट हो गए हैं, लाइक ऑर्गेनिक। उसके बाद असम हैज बीन ऑर्गेनिक, असम भी ऑर्गेनिक स्टेट हो गया। उनका जो भी प्रोड्यूस होता है पहले इतने कम में जाता था, आज उनका 3 गुना ज्यादा में जाता है, 4 गुना ज्यादा में जाता है। सभी चीज एक्सपोर्ट होते हैं, सभी चीज डॉलर में रिटर्न आते हैं जो भी प्रोड्यूस है, तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी आप हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आपको पहले चरण में 50% ऑफ यूरियाज और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लेना है, हमारा 100% लेना है। दूसरे साल में आपको 30% to 20% लेना है। तीसरे साल में यू हैव टू डिक्रीज अप टू 20%, आपको 20% तक का कम कर देना है, क्योंकि गवर्नमेंट 20% तक का जो इस्तेमाल होता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, वो अप्रूव करते हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे इस्तेमाल करके आप घटा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यूरिया का दाम बढ़ने वाला है और पूरे सीजन में आपको एक ही यूरिया मिलेगा। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। पीएच, जैसे आपका सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, या आपका जो ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करना, या ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना, उसके कारण आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होने चाहिए, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, वैसे ही प्लांट्स का मिनिमम और मैक्सिमम पीएच लेवल होते हैं। वो मिट्टी का मतलब आप वो मिट्टी उसको उसको जांच करने के बाद उसको पता चलते हैं कि वो 5 के ऊपर है या 7 के नीचे। अगर 5 के ऊपर हो गया या 5 के नीचे आ गया और 7 के ऊपर आ गए, वहां पे हमारा कोई भी पौधा विकसित नहीं होते हैं, उनका जड़ बनाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, उनका बीज में से पेड़ आना नहीं हो पाता है, बीज जर्मिनेट नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखे होंगे आपके खेत में कहीं कहीं पीले पीले धब्बे हो जाते हैं, पीले पीले धाग जैसे लग जाता है, जैसे पूरा हरा में 2 3 4 जगह में पीला पीलापन पड़ जाता है। किसके कारण? वो आपके ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण। आपका केमिकल इस्तेमाल करने के कारण जो जो फार्मर्स के फार्मर का फ्रेंड होता है, केचुआ, रेडवर्म्स, अर्थवर्म्स, वो सब मर जाते हैं, जो पीएच बैलेंस के लिए बहुत काम करता है। हमारे पास भी प्रोडक्ट है जो पीएच बैलेंस के लिए काम करता है, ह्यूमिक लिक्विड और हमारा ब्लैक मैजिक, दोनों अगर मिला के लगाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पीएच बैलेंस हो जाता है। ये प्रूव्ड टेक्निक है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे हिट है। इसीलिए हम बताते हैं आपको, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा सूट करेगा अगर आपका खेत में पीएच का पीएच का जो अंतरण ज्यादा है या कम है। अगर आपका ज्यादा हो गया, वो सैलाइनिटी या एल्कलाइनिटी में जाता है, कम हो गया तो एसिडिक सॉइल बन जाता है। ड्रॉट, ड्रॉट ये होता है जो सूखापन, जैसे कि ज्यादा हमारा बारिश ना हो पाना। महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह में होते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश में होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कहीं बहुत सारी जगह में होते हैं, पंजाब में भी होते हैं। ये भी पंजाब का रिकॉर्ड है कि आने वाले सालों में पंजाब का वाटर टेबल, जो जमीन के नीचे पानी मिलता है, वो भी कम हो जाएगा। क्यों? वो आपका ज्यादा जो होता है, एक क्रॉप आप हमेशा 10 साल 12 साल 11 साल वही क्रॉप डालने से आपका जो जमीन होता है वो पूरा बंजर बन जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स सब चाहिए वो बैलेंस में हमको करना है। आप हर एक साल में 2 साल में क्रॉप को बदलना चाहिए। एक साल में अगर हो सकता है तो इंटरक्रॉपिंग कीजिए, बीच बीच में लगाइए। जैसे अगर गन्ना लगा रहे हैं उसके साथ आलू लगाइए, अगर और कुछ लाइक भिंडी चला रहे हैं उसके साथ टमाटर लगाइए, लेकिन उसका भी आपको मेंटेनेंस अच्छे से करना पड़ेगा। जो आपको मतलब पानी या सूखापन के कारण आते हैं, तनाव आते हैं, वो क्या करते हैं, आपका पत्ते का साइज कम कर देते हैं, आपका जो तनाव होता है उसका बढ़ना रोक देते हैं, आपका जो जड़ होता है उसका अंदर तक बिखरना या उसको जो खनिज तत्व मिल पाए जहां तक वो पहुंचना चाहती है वहां तक ना पहुंच पाना,
और पानी आने जाने की प्रक्रिया वो भी कम हो जाते हैं, जो इस्तेमाल करने की प्रक्रिया वो भी कम हो जाते हैं, उनका जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो भी कम हो जाता है पानी के तनाव के कारण। ये पूरा एक मतलब कठोरपन बन जाता है, पेड़ के लिए ना उगने लायक जगह हो जाती है वो। इसीलिए अगर पानी अगर 180 mm के ऊपर आता है वो जगह हमको सूखापन से ज्यादा अच्छा रहता है, अगर 180 mm से नीचे आता है वो सूखापन कहलाते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिएगा जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं, ताकि आपको इस अगर ये तनाव आपको आ रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि इस तनाव से कैसे हम बच सके, कैसे किसानों को हम बचा पाए, किसानों को हम ज्ञान दे पाए कि उनको क्या करना चाहिए ये तनाव जब आते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, उनका लागत कम हो और उनका बढ़त ज्यादा हो, उनका जो फसल है जो पैदावार है वो ज्यादा पैसे में बिके। आ, और एक तनाव है जैसे पानी का ज्यादा होना, फ्लडिंग, जैसे हमने बताया, जैसे ज्यादा बारिश हो जाना या डैम का खुल जाना, या हमारे जो भी होते हैं वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो जाना, मिट्टी में, हमारे खेत में आपके यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा करने के कारण वो पानी अंदर तक नहीं, पर्कुलेशन नहीं हो पाता है। वो जो हमारे जो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करने लायक जो भी बचते हैं वो भी नहीं बच पाते हैं। इससे क्या होता है, आपका फंगल अटैक, बैक्टीरियल अटैक या आपका विल्ट आना वो सब पक्का है। इसीलिए आपको जितना चाहिए उतने ही तादाद में आपको इस्तेमाल करना चाहिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर का। ये हम बार बार दोहराते हैं क्योंकि किसान यहाँ पे जो चाहिए वो 2 गुना या 3 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। वही जो जो चीज आप प्रोड्यूस करते हो वो बहुत इतना गंदा होता है कि आपको जो ऑप्टिमम लेवल जो केमिकल होना चाहिए वो उससे ज्यादा हो जाता है, उस वो आपको पचा नहीं पाता। वही हम जो भूसा बचता है वही हम गाय को भी खिलाते हैं, वो भी दूध देता है, वो दूध हम भी पीते हैं, वो भी इतना खतरनाक होता है कि आपको कैंसर देने के लिए भी काफी है। और एक फैक्टर आ गया जैसे स्ट्रेस फैक्टर हमने बोला, जैसे मतलब हवा, ठंडी हवा लगना, या आपको ज्यादा टेम्परेचर गिर जाना अचानक से रात में, जब आप बीज बोते हो सबसे जरूरी प्रक्रिया, जब आप बीज होता है, जो पौधा निकलना शुरू होता है बीज से, मिट्टी से ऊपर आना शुरू होता है जब बीज से, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होता है, वो सबसे स्ट्रेस कंडीशन होता है प्लांट के लिए। तभी उसको ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, अच्छा कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए। वो स्टेप्स जैसे उस समय अगर ज्यादा हवा चल गया तो आपका जो बढ़ना होता है वो घट जाता है, आपकी जो जीन एक्सप्रेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो ग्रोथ रेट होता है वो कम हो जाता है, जो आपको पैदावार होती है वो भी घट जाता है। विंड स्ट्रेस भी बहुत, ये तो अभी ज्यादा होते हैं, जैसे हमारे अभी वीट क्रॉप हो गए, यहाँ पे वीट क्रॉप बहुत लगते हैं। वीट क्रॉप में नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जब रिटर्निंग मानसून आते हैं उनके हवा के कारण वो हमारा जो हार्वेस्टिंग स्टेज का वक्त होता है वो क्रिटिकल हो जाता है हवा के कारण। इसीलिए जब हमारा प्रोडक्ट ह्यूमिक लिक्विड का या ह्यूमस का या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का इस्तेमाल करते हैं आप यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, और जो अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके साथ, तो आपको क्या होगा, जो जड़ होता है वो मजबूत होता है, और जो आपका कांड होता है, जो आपका जो मिट्टी के ऊपर जो कांड रहता है पौधे का, वो मजबूत बना के रखता है। हवा ज्यादा लगने के कारण वो झुकता भी नहीं है, जैसे यहाँ पे झुक गया, हमारा प्रोडक्ट लगाने से वो बहुत बढ़ जाता है, जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं वो अंदर तक बिखर जाता है। तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपको कितना फायदा होता है, ये धीरे धीरे आपको जब इस्तेमाल करोगे, हम ये नहीं बताते अगर आपके पास 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, 3 एकड़ है, 10 एकड़ है, पूरे में लगाओ, पहले साल में आप 1 एकड़ में लगा के देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट अपने आप में ही खींच ले आएगा हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके। ये हमारा प्रूव्ड कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिकमेंड कर रहे हैं, जो हमने 2 मंथ्स में जो फील्ड वर्क किए हैं उसमें देखे हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं
करेक्ट तरीके से, जितना डोसेस चाहिए उतना डोसेस से, तो उनको फार्मर को लाभ मिला ही मिला है, आपको भी मिलेगा। जैसे हम बताते हैं वैसा ही इस्तेमाल करना चाहिए। सैलिनिटी स्ट्रेस, जो तनाव आपका जो खारापन के वजह से, जैसे आपके अगर जमीन समुद्र के नजदीक हो गया, या आपका जैसे एसिड रेन बन जाता है, वो मिट्टी खारा बन जाता है, या आपका ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने से वो मिट्टी भी खारा बन जाता है, आपका ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करने से आपका मिट्टी खारा बन जाता है। इससे क्या होता है, वो जो पीला पीएच भी गिर जाता है, वो पीला पीला दाग बनना शुरू हो जाता है, धब्बा आ जाता है खेत में। आपको जो देखे होंगे यहाँ पे फोटो, एक हम स्लाइड में फोटो रखे हैं पहले वाले पिक्चर में, देखो जिसमें सॉल्ट नहीं है, जिसमें सोडियम कंटेंट कम है, वो कैसे कितना अच्छे से ग्रो किया है। दूसरे में 15% सोडियम कंटेंट डाले हैं, तो उसका ग्रोथ बहुत कम हो गया। जब 20% बढ़ गया तो पूरा पूरा सूखने लायक हो गया, पूरा पीला पड़ने लगा है। यहाँ पे उसका देख सकते हो खेत में कितना बड़ा इफेक्ट होता है। आप भी अपने खेत में इवेलुएट कर सकते हैं। जब आपका पौधा 40 से 50 दिन का हो जाता है, अनाज का पौधा या किसी भी पौधा, वो हरा होने के बाद थोड़ा थोड़ा पीला होना बनना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सॉइल पीएच या सैलाइन है, पीएच कंडक्ट करना चाहिए, आपको पीएच टेस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में किसी फार्मर में भी हर एक 3 साल में जो सॉइल टेस्ट मैंडेटरी है, वो कोई किसान नहीं करते हैं। आप सभी को पहले पहले क्या करना चाहिए, हर एक फसल के बाद आपका सॉइल लेना है, केवीके में जाना है, आपका सैंपल लेना है। हम कभी भी और एक सेशन में आपको सॉइल टेस्ट कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको। आज बस तनाव के बारे में, और तनाव कैसे हम हमारे सर्वश्री एग्रोकेयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम उसको मिटा सकते हैं, वो हम जानते हैं। अभी हो गया खारापन का जो तनाव होता है। आप अगर खारापन भी ज्यादा बन गया, आपका पौधा मिट्टी से पकड़ने से दूर हो जाता है, पौधा पकड़ नहीं पाता है, उसके कारण आपका सॉइल इरोजन होता है, आपका जो खनिज तत्व वो बह जाते हैं, आपका जो पानी रोकने की जो क्षमता होती है वो क्षमता घट जाता है। अभी आते हैं हम डिटेल्ड रिव्यू करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स का। और ये जो तनाव अजीब तनाव होते हैं, जैसे जिनमें प्राण नहीं होते हैं, जो तनाव उनके कारण लगते हैं, जो उनमें जो सहायक होते हैं, जो उनके बढ़ने से या घटने से हमारा पौधा उगता नहीं है, उसका कैसे हम निवारण करें, हमारे SHPL एग्रो के प्रोडक्ट्स का, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले प्रोडक्ट हो गया ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, ब्लैक मैजिक, जैकपॉट, ग्रीन मैक्स और लिक्विड। ये टोटल एबॉयटिक स्ट्रेसेस के लिए होते हैं या एबॉयटिक तनाव के लिए होते हैं। ये इसमें क्या क्या होते हैं, मेन मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमिक एंड फल्विक एसिड्स, प्रोटीन हाइड्रोसेलेट्स। ह्यूमिक और फल्विक ये होते हैं कार्बन कंटेंट ज्यादा करते हैं, कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ा दिए तो आपको जो जड़ आपका जो खींचने लायक जो बन जाता है, जो आपको जो मिट्टी में जो खनिज तत्व मिलना चाहिए, मिट्टी में जो आपका बैक्टीरिया का ग्रोथ होना चाहिए, वो अच्छे से होता है। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, वो सब बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं प्लांट। वो नाइट्रोजन हवा से लेके मिट्टी में मिलाते हैं, वो मिट्टी में नाइट्रेट फॉर्म में मिलाते हैं, वो नाइट्रेट अमीनो एसिड में बदल के तभी पौधे में जाता है। तो इतना प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन आपका यूरिया का इस्तेमाल करने से, आपका पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से वो कार्बन कंटेंट कम हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमको जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। ये फल्विक और ह्यूमिक एसिड वो जीवाणु जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं वो बढ़ाने में काम करते हैं। प्रोटीन हाइड्रोसिलेट्स एंड एन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे आपका जो पहले से जो नाइट्रोजन होता है वो अगर आप ज्यादा भी दे देंगे तो वो भी पूरा आपका पौधे को जला देते हैं। लेकिन जो सिंथेसाइज नाइट्रोजन होते हैं वो आपको खेत में अगले खेत में काम आते हैं। वैसे ही हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स। प्रोटीन हाइड्रोसलेट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे हमको प्रोटीन किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए ह्यूमन बींग्स को प्रोटीन, ताकि वो मसल बना सके। वैसे ही
हमारा पौधे के लिए प्रोटीन हाइड्रोसोलेट्स अपना जो तन होता है, जो अपना जो शाखाएं होते हैं, जो पत्ते बनाने के लिए प्रक्रिया जो चाहिए, वो सब बनाने के लिए प्रोटीन हाइड्रोसोलेट्स काम आते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है जो आपको समुद्र में मिलता है, काई होता है, वो एक्चुअली एक काई होता है। काई जो आपको समुद्र में मिलता है वो बहुत पोषक तत्वों से भरा पड़ा होता है। वो पोषक तत्व आपको पानी रोकने की प्रक्रिया, आपको खनिज तत्व ना बह जाने में, और आपको जो खनिज तत्व जड़ को मिल पाए, वो पानी के अंदर घुल के वो जड़ से खींच पाए आपका जड़, उसमें काम आता है। फंगाई होते हैं, बहुत सारे फंगाई बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हमने पहले बताया था, नाइट्रोसोमस। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट हमारे स्लाइड में, जो अब डिटेल्ड रिव्यू होगा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो हमारा प्रोडक्ट्स जानते हैं। सर्वोह्यूमिक ग्रैनुअल्स, सर्वोह्यूमिक ग्रैनुअल्स में आपको फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सब मिलते हैं। इसके साथ बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स मिलते हैं, इतने खनिज तत्व जो कि जरूरत है पौधों को। वो अब जो प्रक्रिया, जो जो जीवन होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको अच्छे से बढ़ावा देने, उनसे जो भी लाभ होता है किसान को, उनको मिलने, या आपका जो आपका जो खेत का जो पैदावार घट जाता है, या आपका खेत का जो मिट्टी का जो कठोरपंता बढ़ जाता है, जो उपजाऊ नहीं बनता, इसका इस्तेमाल करने से, यूरिया के साथ, यूरिया आधा इस्तेमाल करके, ये हमारा इस्तेमाल करना है आपको 5 से 8 kg एकड़ में। अगर आप एक फसल लगा रहे हैं, अगर आप मतलब बाली के साथ, या आप खाद के साथ, या आप हमारा यूरिया के साथ, डीएपी के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप पौधे में इस्तेमाल कर रहे हो तो 100 से 150 ग्राम इस्तेमाल करना हर एक पौधे के लिए। अगर आप जैसे हमारे बहुत सारे करेले हो गए, वाइन्स वाइन्स फैमिली में, जो कुकुरबिटेसिएई फैमिली, जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, उन फैमिली के अगर पौधे लगा रहे हैं, आपको 30 दिन के पहले, जब आपके फूल जब आप बोने के बाद 25 से 30 दिन होते हैं, तभी जब फूल निकलना शुरू होता है, तभी आपको ये डालना चाहिए, वो भी 100 से 150 ग्राम। ये हमारा ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इसलिए इस्तेमाल की करना चाहिए, ये आपका सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, आपका जो कठोरपनता है, जो आपका जो मिट्टी का जो पैदावार शक्ति है वो बढ़ाता है, क्रॉप प्रोडक्शन, जो आपकी पैदावार होती है वो बढ़ा देता है, आपकी जो जड़ की विकसित होती है उनको बढ़ाता है, आपकी जो, जैसे हमने बताया, सूक्ष्म जीव, उनको भी बढ़ाता है। जैसे हम बालों में, हमारे बालों में जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं, ये ह्यूमिक सब्सटेंसेस और पाइलुविक एसिड्स, ये सब वो कंडीशनर का काम करते हैं हमारे खेत के मिट्टी के लिए। ये फंगस और बैक्टीरिया से जो भी आने वाले हैं, जो भी बीमारियां आती है, जो पहले फसल की बीमारी हो गई, जो मिट्टी में रह गई, उसको भी खत्म करने में भी काम आता है। इसके साथ आप अगर ह्यूमिक ग्रैन्युल्स के साथ अगर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि अब देखिएगा, आपको ही पता चलिएगा, जब आप इस्तेमाल करने के 10-15 दिन के बाद, बिना इस्तेमाल किया हुआ पेड़ और जो इस्तेमाल किया हुआ पेड़, उसको दोनों को उखाड़ना है और उसका जड़ का ग्रोथ देखना है आपको। जिसमें ज्यादा जड़ होगा वो ही हमारा इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट होगा, ये वादे के साथ हम बोल सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है, यही कंपोजिशन में हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि आजकल नैनो यूरिया आ गए हैं, जो कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट और उसका जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए फर्टिलाइजर का, जो यूरिया का है, इसलिए गवर्नमेंट ने आजकल इफ्को का नए नैनो यूरिया निकाले हैं। उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करवा सकते हो, करना चाहते हो, तो हमारे पास सर्वा ह्यूमिक लिक्विड है। उसका वही काम होता है जिससे ह्यूमिक सब्सटेंसेस, लेकिन इसके अलावा जो ह्यूमिक सब्सटेंसेस और फॉल्विक एसिड के अलावा हमारे पास अमीनो एसिड्स भी रहते हैं ह्यूमिक लिक्विड में। ये क्या करता है, जो आपको मेटाबॉलिज्म, जो एंजाइम एक्शंस होते हैं, उनको बढ़ाने में काम करते हैं। ये उनको
ज्यादा विकसित, ज्यादा शीघ्र मात्रा में काम हो जाए, और अच्छे से ग्रोथ मिल पाए पौधों को, वो उसमें ये काम आते हैं। ये क्या करते हैं, हमारा पौधे का सेहत, उसका क्वालिटी भी अच्छा बनाते हैं, जो हमारा पैदावार होता है। इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कितने तादाद में करना है? 300 से 600 ml अगर आप स्प्रे कर रहे हो, एक एकड़ के लिए, 1000 ml अगर आप ड्रेंचिंग या लाइक 1 लीटर के आसपास अगर आप ड्रेंचिंग या ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सीड ड्रेसिंग, जब सीड का इस्तेमाल करके स्प्रे कर रहे हो, जब सीड डाले हुए, जब बेड प्रिपरेशन का टाइम है, आप इसका इस्तेमाल 5 ml 1 kg सीड के साथ कर सकते हो। और इसके साथ अगर आप नीम भी मिला दिए ना, तो आपको जो आने वाले जो भी समस्या होती है, जो भी बीमारियां आती हैं, वो सब खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं, जो फ्लावरिंग के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लावरिंग के दौरान इसका डोसेज थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये पहले से अगर आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये इसको कम करना है। 2 ml/लीटर आपको स्प्रे करना है। जैसे हम बताए, ये हमारा हीरोइक मॉलिक्यूल या हीरोइक प्रोडक्ट है हमारा सर्वो ब्लैक मैजिक, जिसमें हम ह्यूमिक एसिड पाते हैं 98% और ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। 98% ह्यूमिक एसिड रहना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये कार्बन कंटेंट को बढ़ावा देता है, ये जड़ को विकसित करने देता है। ये जो आपका जड़ है, हवा के से बचने में या फंगल अटैक से बच के ना गिरे, आपका जो कार्ड होता है, जो आपका जड़ के ऊपर जो सतह होता है पौधा का, वो जो अच्छे से बन पाए, वो माइक्रोबियल अटैक से भी कम बच सके, इसके लिए ये काम आते हैं। ये किसे इस्तेमाल करना है आपको? ये 10 से 15 ग्राम इस्तेमाल करना है 15 लीटर वाटर में, 15 लीटर टैंकी में आपको 10 से 15 ग्राम इस्तेमाल करना है। आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने बताया था, कॉम्बिनेशन से भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसको जब यूरिया डालते हो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हो, उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि आप खाद के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ, फर्टिलाइजर के साथ 250 ग्राम 1 एकड़ में, अगर आपको इसे मिलाना है। अगर आपको फॉलियर स्प्रे करना है, तो 10 to 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम 15 लीटर में लगाना है। सर्वो जैकपॉट प्लस, सर्वो जैकपॉट प्लस, इतने सारे ये होते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हमको बढ़ने के लिए, जैसे हमको एंजाइम्स चाहिए, हमको हार्मोन्स चाहिए, वो हार्मोन्स हमारा जैकपॉट दिलाते हैं। जैसे उनमें क्या क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स, कंपोजिशन क्या क्या होता है, जिंसिंग, फल्विक एसिड, नेचुरल बैसिलोनॉइड्स, नेचुरल साइटोकाइनिन्स, एमिनो एसिड्स, और सारे नेचुरल एंजाइम्स। फल्विक एसिड जैसे हमने बताया था आपको, जो खनिज तत्व मिलाने का, फोटोसिंथेसिस बनाने का प्रक्रिया जो है वो बढ़ाता है। बैसिलोनॉइड्स के फूल बिखरने का काम करता है। साइटोकाइनिन्स, ये जो आपका टहनी होती है वो अच्छा रहे, जो आपका फूल या फल पकड़ा हुआ रहता है, जो पिटियोल होता है वो अच्छे से बना रहे। एमिनो एसिड, जैसे हमने बताया था, प्रोटीन एमिनो कंटेंट में ही जाता है, तो वो पौधे को प्रोटीन जो जाता है वो एमिनो एसिड के फॉर्म में ही जाता है, प्रोटीन डायरेक्ट नहीं जाता है। और भी सारे नेचुरल एंजाइम्स हो गए। ये क्या करता है, आपको बूस्ट करता है, जो आपका ठंडा हवा के कारण जो आपका पौधा जो फूल या फल गिराने लगते हैं, उसको आप अगर इसका इस्तेमाल कर देंगे फूल के पहले या फूल होने के बाद, इसका इफेक्ट ये रहेगा, वो गिरने नहीं देगा। 20% का जो गिरना होता है, जो चांसेस रहते हैं गिर जाते हैं, वो भी कम कर देता है। ये आपका रूट हेयर जो होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं, वैसे ही जड़ में बाल होते हैं, पतले पतले बाल, जो कि खनिज तत्व खींचने के लिए होते हैं, वो उसको डेवलप करने में बनाते हैं। हमने जैसे बताया, प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर, जैसे पहले गिर जाना, और आपका जो फ्रूट का साइज होता है वो भी बढ़ाता है, फ्रूट का क्वालिटी बढ़ाता है, उसको दिखाने में जो मतलब उसको जो फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो चाहिए, जो कैरेक्टर्स चाहिए, वो दिलाते हैं। ये आपका जो जो फल बनाने की प्रक्रिया होती है वो बढ़ा देता है।
आपका पेड़ अगर पहले से ही मर जाना उसको भी कम कर देता है। ये पत्ता का जो भी क्लोरोफिल कंटेंट, जब आप ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हो, जो पत्ता में क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाते हैं, जैसे कि हरा से पीला बन जाता है, वो हरा में फिर से लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप जब भी कोई भी अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, जब फूल और फल का स्टेज है, उससे 2 दिन या 3 दिन, 2 हफ्ता या 1 हफ्ते के पहले स्प्रे कर दीजिएगा। क्या जब आगे उसके बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने का जरिया होता है 5 to 7 ml। ये जो रिकमेंडेड डोजेज है, ये मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये 5 to 7 ml होते हैं 15 लीटर टैंकी। सर्वर ग्रीन, ये भी बायोस्टिमुलेंट ही होता है। ये ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं। ह्यूमिक एसिड होता है 12%, एमिनो एसिड होता है 5%, फल्विक एसिड होता है 5%, सीवीड एक्सट्रैक्ट 5% होता है। ये सब मिलाने का, ये जर्मिनेशन का बढ़ाने में, जब आपका बीज एक पौधे में विकसित होने के लिए टाइम होता है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। वो प्रक्रिया को वो बढ़ा देता है, वो स्पीड अप कर देता है, वो इंटू 2x कर देता है। एनहांसिंग सीडलिंग, जो पौधा उगते हैं उसको अच्छा बनाते हैं। जो आपका जो जड़ का जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो बढ़ा देते हैं। ये आपका जो बड़े खनिज तत्वों या छोटे खनिज तत्वों होते हैं, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ये 70 होते हैं, जो जो चाहिए वो मिल जाते हैं पूरे पौधे को। ये अर्ली मैच्योरिटी मतलब जल्दी बुढ़ापा आना पौधे में, या जो आपका पौधा अगर थोड़ा सूखापन के तनाव में जा रहा है, वो उसको भी ये निखार देते हैं। ये इसको वो जो सूखा के दौरान होता है उसको ये तभी उनका जो खनिज तत्व मिलना चाहिए, जो खाना बनाने की प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, वो प्रक्रिया बनाने के लिए काम आता है। जैसे आपको सूखापन पड़ रहा है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगने लगा कि बारिश नहीं आने वाली है या बारिश आने के बहुत दिन हो गए, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका जेड का विकसित नहीं हो रहा है, तभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये और उसके बाद ये पोलन ग्रेन जो मतलब जेंडर होते हैं, जैसे अगर दोनों मिले तभी तो एक फल बनता है। जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट होते हैं, वो बनाने में प्रक्रिया, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिससे मधुमक्खियां जाके लेके अपने महू बनाते हैं, मधु बनाते हैं, वो जो होता है पोलन फूल के अंदर, उसको बढ़ाने में काम करता है। इसका इस्तेमाल कैसे करें? जब आप बीज बोते हैं तभी आप इसका इस्तेमाल 5 से 10 ml कर सकते हैं 1 kg में। आ, पानी अच्छे से आपको देना चाहिए। जब आप मतलब पौधा उग गया, जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, जैसे हम चावल में करते हैं, सीड बेड प्रिपेयर कर दिए, उसके बाद जाके खेत में लगाते हैं हम पौधे को, छोटे छोटे पौधे को 10 या 15 दिन का पौधा को लगाते हैं। वो जब करते हैं तो उसमें 2 ml पर लीटर के पानी में डालना है। और फॉलियर्स पे जब करते हैं तो 2 से 3 ml तभी भी पर लीटर पानी में डालना है। इसके साथ आप अगर नीम भी मिला दिए तो मैंने जैसे बताया था, वो बायोटिक तनाव में आते हैं। वो हम कभी अगले सेशन में आपको बताएंगे डिटेल में। सर्वोमैक्स, ये सर्वोमैक्स इतना दमदार प्रोडक्ट होता है, इसमें हमको 25 से 30% का जो हमको पैदावार होता है वो बढ़ा देता है। ये पानी में घुल जाते हैं 100%। और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे हमने बताया, ये बस सर्वोमैक्स में नहीं, हर एक प्रोडक्ट में हमारा, आप जब इस्तेमाल करते हो तो आपको 25 से 30% कम कर देना है यूरिया डीएपी। ये यूरिया डीएपी की लागत 25 से 30% कम कर देते हैं जब पहले चरण में आप इस्तेमाल करते हो तब। आ, और प्लांट को अच्छा ग्रोथ मिलने, हार्मोनल सिंथेसिस बनाने में, जो आपको जो स्प्रे करते हो, हर्बिसाइड या वीडिसाइड, जो भी आप स्प्रे करते हो, पेस्टिसाइड, इसका इस्तेमाल करने से इसका पहुंच बढ़ जाता है। इसका जो प्रक्रिया होता है, जो जितने दिन रुकना चाहिए, जैसे कल अगर बारिश हो गया तो इसका इस्तेमाल करने से ये भी कम हो जाएगा। जो पावर होता है वो बढ़ा देता है। ऐसा ही हमारे पास और एक प्रोडक्ट है स्टिकर। जब आप बस केमिकल का इस्तेमाल करते हो तभी आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन आप स्टिकर और मैक्स दोनों का इस्तेमाल मत करिएगा। जब स्टिकर का कर रहे हो बस स्टिकर करना, जब मैक्स का कर रहे हो बस मैक्स का करना, क्योंकि दोनों एक स्प्रेडर होते हैं, एक गम होते हैं, ये चिपक जाते हैं पत्ते के सतह के ऊपर। इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 5 ml 15 लीटर टैंकी में जब भी आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, किसी के साथ भी फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक या बायो, किसी के साथ भी आप जब करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। आज हम इतना ही सीख पाएंगे। अगले वाले सेशन में हम आपको बायोटिक तनाव, जैसे कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे आरएनए डीएनए रहते हैं, उनका उनका जो होता है, उनका तनाव जो होता है, उसके बारे में हम जानने के लिए पाएंगे अगले सेशन में। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर एसएचपीएल टू गिविंग मी दिस चांस। और जय सर्वस। थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और बहुत कुछ आज नया चीज सीखने के लिए मिला। सो जितने सारे लोग देख रहे थे ये सेशन को अटेंड किए, सबसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको कुछ नया चीज मिला, कुछ नया कुछ सीखने के लिए मिला? प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, सो सभी थैंक यू मैसेजेस से भर रहे हैं चैट बॉक्स। और यस, जरूर बहुत कुछ नया चीज आज सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच वंस अगेन तरुण सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। और अभी दोस्तों जो लोग बीच में सवाल पूछ रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, अभी वक्त है, क्योंकि सर्वश्री के इस जूम वेबिनार्स में आप जानते हैं ये हमारे रूल्स हैं कि जो भी सवाल आपको पूछना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछना है। सो 5 मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल तरुण सर से है रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो अगर पहले जो सवाल आए थे, ओके, मुन्ना कुमार जी पूछ रहे हैं कि ये जो मतलब प्रोडक्ट्स है और जैसे आपने आज बताया, ये क्या सभी पेड़ पौधे में इस्तेमाल हो सकता है, ऑल प्लांट्स में? हाँ, नमस्ते मुन्ना जी। आप जो क्वेश्चन पूछे वो सही क्वेश्चन है। आप हर एक प्रोडक्ट में, जैसे हमारा जो भी प्रोडक्ट है, आप छोटे से पौधे से लेकर फूल फल अनाज के पौधे पेड़ तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जब बीज बोते हैं, जब तक कटाई होती है, उसका हर एक रेंज में हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, थैंक यू तरुण सर। एंड और एक सवाल आया है, उनका नाम इधर नहीं है, सो जो भी है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है कि व्हाट आर बायोस्टिमुलेंट्स एंड व्हाई वी यूज बायोस्टिमुलेंट्स इन क्रॉप प्रोडक्शन? जैसे हमने बताया, बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि उसको ग्रोथ ग्रोथ करने में, जो इजी डेवलप करने में, प्लांट ग्रोथ करने में, हमारा फ्रूट प्रोसेसिंग, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्शन, वो सब काम करने में, और जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए जो भी चाहिए, जो उसमें होते हैं, उसको हम बायोस्टिमुलेंट्स बोलते हैं। बायोस्टिमुलेंट्स अलग हो गए, पेस्टिसाइड्स अलग हो गए, और जो आपका मतलब जैसे फंगिसाइड्स, वो अलग कैटेगरी में आते हैं। तो बायोस्टिमुलेंट्स अभी जो हम बताए वो सब बायोस्टिमुलेंट्स कैटेगरी में आते हैं। जो एबॉयटिक तनाव के कारण आते हैं वो सब बायोस्टिमुलेंट्स कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, सो गन्ने में बीमारी से कैसे बचाया जाए? हाँ, ये गन्ने की कौन सी बीमारी होती है वो भी पता होना चाहिए। जैसे बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, लेकिन हमारे पास सभी के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है जो है डॉक्टर गोल्ड। आप उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की बीमारियों में कर सकते हैं। अगर आपका जो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल, या आपका जो पहले वाले मिट्टी से जो सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं, सीड बोर्न, जो आपके बीज से जो भी बीमारियां आती है, उसको मिटाने के लिए डॉक्टर गोल्ड सक्षम होता है। उसका आपका डोसेज होता है लाइक 10 ग्राम्स पर 15 लीटर आपका होता है डोसेज। आप उसका इस्तेमाल किसी भी एडजुवेंट के साथ कर सकते हो।
और हमारे पास अगर नेमाटोड्स के कैटेगरी, जैसे आपका रोडेंट्स हो गए, चूहा या आपका व्हाइट फ्लाई या कुछ वैसा बीमारियां आता है उसके कारण, जैसे पैथोजेंस हो गए, बाहर के मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण आते हैं, तो हमारा सुपर गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके साथ हम रिकमेंड करते हैं हर एक जो भी मतलब अगर आप बीमारियों का सुझाव चाहते हैं तो नीम का इस्तेमाल कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि नीम सबसे अच्छा होता है। वो कंजरॉल और हमारा जो नीम होते हैं जो फूल और फल उनसे आते हैं, तो वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। उसका स्मेल बहुत दूर तक रहता है और पैथोजेंस का अटैक नहीं करने देते हैं। ओके, थैंक यू। सो और भी बायोस्टिमुलेंट के ऊपर सवाल आ रहे हैं कि ये बायोस्टिमुलेंट कैसे रूट के ऊपर काम करता है, और बायोस्टिमुलेंट से प्लांट का स्ट्रेस क्या कम हो जाता है या हम कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कम कर सकते हो, लेकिन आपको जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या जो आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हो उसको कम करना पड़ेगा आपको। तभी ये तनाव जो होते हैं, मेनली आपका जो यूरिया केमिकल इस्तेमाल करने के कारण ही तनाव बढ़ते हैं आपके खेत में। अगर आपका हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करिएगा तो ये ऑप्टिमम बना देते हैं, जैसे पीएच नियंत्रण करना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा देना, ये सब तनाव को कम करते हैं। इसीलिए हम बायोस्टिमुलेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने बोलते हैं। ओके, और एक लास्ट सवाल लेते हैं तरुण जी। टमाटर में फल और फूल है, लेकिन फूल जो है झड़ रहे हैं। हाँ, तो फूल झड़ने के कारण जैसे हमने बताया था सर्वर जैकपॉट प्लस, वो अच्छा प्रोडक्ट है। उसके साथ अगर आप चाहिए तो आप ग्रीन या मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फल आपका गिरने का कारण होता है वो सभी किसानों को पता नहीं होता। वो डिजीजेस के कारण हो सकता है, वो वेक्टर्स के कारण जैसे कि विंड या कुछ अन्य फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं। तो आपको जैकपॉट का इस्तेमाल करने से वो जो भी फैक्टर होता है वो सब कवर कर देता है। जो एंजाइम एक्शन होता है वो बढ़ा देते हैं, जो अमीनो एसिड्स है वो दिला देते हैं, जिनसेंग, सीवीड एक्सट्रैक्ट वो सब होते हैं। तो वो फूल गिरने या फल गिरने की प्रक्रिया को कम करने में वो काम करता है। और हम ये सुझाव देंगे कि आपको जब फ्रूट होता है या फूल होते हैं उससे पहले स्प्रे कर दीजिएगा। किसान को ये नहीं पता होता है कि वो हमेशा बीमारी आने के बाद का सोचता है, लेकिन पहले सोचना चाहिए। जो चीज आपको बाद में लगेगा वो ज्यादा पैसे में लगेगा, उसके पहले लगा लेंगे तो कम में चला जाएगा। ये बात है। थैंक यू सो मच तरुण सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। और क्योंकि आज पहला मुलाकात हम सभी से आपका हो रहा है, सो आपके आने वाले दिनों के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी विथ एसएचपीएल। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आपसे नॉलेज लेना अभी भी बाकी है। सो आपसे मुलाकात होगा फिर कई मतलब किसी एक दिन इसी जूम वेबिनार में। और दोस्तों आप सभी को धन्यवाद इस जूम वेबिनार को सक्सेसफुल करने के लिए और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। सो आप सभी से मुलाकात हो रहा है अगले सोमवार ठीक रात को 8 बजे मुझसे हेल्थ केयर एंड हेल्थ एंड वेलनेस केयर प्रोडक्ट्स के सेशन में। सो एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट्स, बल्कि 2 जबरदस्त प्रोडक्ट हेल्थ एंड वेलनेस का मैं चुन के रखा हूं सोमवार के लिए। सो डोंट मिस दैट वेबिनार ऑन मंडे 8 PM, राइट? इसी जूम वेबिनार लिंक को क्लिक करते हुए सोमवार रात 8 बजे जुड़िए मुझसे, मेरे साथ, और मैं रहूंगा आप लोगों के साथ 2 जबरदस्त हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन लेके। ओके, सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल। जय सर, थैंक यू सर।